ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सावन के महीने में अवश्य ही आपको प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन मंगल हो। इसी कामना के साथ, इसी विश्वास के साथ हम एक बार फिर आपके सम्मुख हैं और आज का विषय है हमारा सनातन धर्म। अब ऐसे संकेत और ग्रहों नक्षत्रों के उदय हो रहे हैं और यह संकेत हैं, यह शुभ सूचना है कि जो हमारा सनातन धर्म अब तक सिकुड़ गया था और क्षेत्रों में बट गया था, लेकिन यही हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व पूरी दुनिया पर राज करेगा। बात अटपटी सी लगेगी, लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म वह धर्म है, इसकी एक विशेषता है और वह है मनुष्य से जुड़ी हुई, कि मनुष्य के अंदर एक प्रश्न अवश्य उठता है जब से उसको जन्म होता है और वह थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है। जब भी वह इस प्रकृति को, इस दुनिया को पहचानता है तो एक ही सवाल करता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? और इस क्यों का अगर इस धरती पर किसी के पास जवाब है तो वह है सनातन धर्म के पास। सनातन धर्म ही हर क्यों का जवाब है, वरना दुनिया के अंदर और किसी धर्म के अंदर क्यों का जवाब नहीं है। हर एक धर्म क्यों से डरता है, चाहे वह इस्लाम हो। इस्लाम कहता है शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वह क्यों बनाया गया? यह नियम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया और क्यों को सवाल ना पूछे। ईसाई हो बंद कमरे में, वह भले ही कहते हो धर्म मंदिर में, अपने चर्च के अंदर, कि यह सारी दुनिया यीशु ने 7 दिन में बसा दी थी, लेकिन उसी चर्च के कमरे से निकलकर जब वह विज्ञान के कमरे में जाते हैं, विज्ञान के रूम में जाते हैं, तो कहते हैं कि यह दुनिया तो बनने में लाखों वर्ष लगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं। हमारा सनातन धर्म प्रत्येक कमरे में, चाहे वह बंद हो, चाहे हर एक कोई सा भी मंच हो, वह एक बात कहता है। और सबसे बड़ी खासियत सनातन धर्म की यह है कि यह धर्म जो है, इसने जो प्रचार अपना प्रसार करता है, ना तो यह तलवार के दम पर सनातन अपना प्रचार प्रसार करता है और ना ईसाइयों के तरीके से लालच देकर, घर मकान नौकरी का लालच देकर ईसाई बनने के लिए कहता है। लेकिन सनातन धर्म, अब इसका उदाहरण, अब एक सूचना भी यह है कि इंग्लैंड के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वह भारतीय होंगे, भारतीय मूल के होंगे। आप सोचिए, आज 2022 है, क्या 1922 में किसी ने सोचा था? सपने में भी किसी को उम्मीद नहीं होगी कि जिन अंग्रेज़ों के आज हम गुलाम हैं और 100 साल बाद कोई भारतीय मूल का ही इनका प्रधानमंत्री होगा, इंग्लैंड का नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर आज जो है योग, हमारे गुरुकुल, वह सनातन धर्म को इतनी तेज़ी के साथ अपना रहे हैं। इंग्लैंड के बाद अगर आप अमेरिका में जाएं तो अमेरिका में भी आज सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और वहाँ आप लोग अपना धर्म त्याग कर सनातन धर्म को सीख रहे हैं। मंत्र जाप, जो भी हमारी पूजा पद्धति है, हमारे जो भी नियम हैं, उन्हें अपना रहे हैं। रसिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो और तो और मुस्लिम देश भी अब हमारी योगा पद्धति को अपना करके इस्लाम की को कम सनातन धर्म की ओर
आकर्षित हो रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। वह क्यों है? क्योंकि सनातन ही एक नदी नहीं, सागर है, और यह सागर कभी समाप्त नहीं हो सकता। बरसात का मौसम आता है तो जो नदियाँ छोटी हो जाती हैं, नाले का रूप ले लेती हैं, लेकिन जब मानसून का समय आता है तो यह पूरे भूभाग पर जल राशि ही जल राशि होती है। इस नदियों का भी अपना एक उद्देश्य है कि इतने बड़े क्षेत्र को सींच दें। तो सनातन धर्म, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, वह जितने भी इस संसार के अंदर धर्म है और जो अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, वह आखिर में सनातन धर्म के ही लोग हैं। इस्लाम से पहले मुसलमान कौन थे? वह भी सनातन के थे। यहूदी धर्म से पहले, यहूदी धर्म को मानने वाले, यहूदी धर्म के उदय से पहले कौन थे? सनातनी धर्म को मानने वाले थे। ईसाई धर्म को मानने वाले पहले कौन थे? वह भी सनातन धर्म को मानने वाले। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर मानव इतिहास का सबसे प्राचीनतम जो इतिहास है, वह सनातन धर्म के पास ही संजोया हुआ। इससे प्राचीन इतिहास मानव का किसी के पास नहीं है, सनातन धर्म के पास ही है। और अब वह दौर शुरू हो रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। वही लोग, वही अमेरिका है जो आज से 50 साल पहले हमारी पूजा पद्धति पर हंसी उड़ाता था, हमारे योग को मजाक बनाता था, हमारे धर्म को अंधविश्वास और ढोंगी मानते थे। लेकिन आज वही लोग हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं, हमारे वैदिक विधि को अपना रहे हैं और सनातन रीति रिवाजों को सीख कर उन्हीं का पालन कर रहे हैं। तो सारी दुनिया जो है आज सनातन की ओर पुनः लौट रही है और यह हमारे सनातन का गौरव है। और यह भी सत्य है कि भले ही लोग कितना भी कह लें और कितने भी सनातन धर्म को समाप्त करने की प्रयास कर लें, लेकिन सनातन धर्म इस प्रकृति के उदय से ही उदय हुआ है और जब तक यह दुनिया है, जब तक सनातन धर्म आदि से लेकर अंत तक सदैव रहेगा। और सनातन धर्म का परचम अब फिर लहराएगा और पूरी दुनिया पर एक बार फिर सनातन ही सनातन धर्म होगा। और यह मेरी भी कामना है और प्रार्थना भी है। और ईश्वर पुनः हमारे सनातन धर्म को पुनः एक बार इस सागर को पूरे दुनिया में फैला रहा है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है, शुभ खबर है। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।